दोस्तों, शेयर बाजार की एक बहुत अजीब सी विडंबना है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो सब लोग एक्साइटेड होते हैं, न्यूज़ पॉजिटिव होती है और हर कोई खरीदना चाहता है। लेकिन सच ये है कि असली पैसा उस समय नहीं बनता है। असली पैसा बनता है तब जब मार्केट गिर रहा हो, डर फैला हुआ हो और ज़्यादातर लोग मार्केट से दूर भाग रहे हों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे गिरते हुए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है, कैसे ड्रॉ डाउन को हैंडल करना है और कैसे वही फेज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। अगर आप इक्विटी में सीरियस पैसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी प्राइमरी स्ट्रैटेजी है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विथ सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले एक सिंपल रियलिटी समझते हैं। इक्विटी मार्केट अनसर्टेनिटी में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। जब भी वॉर होता है, रिसेशन की न्यूज़ आती है या पॉलिसी चेंजेस होते हैं या ग्लोबल टेंशन जैसी खबर आती है तो मार्केट गिरता है। लेकिन यहीं पर एक दूसरा सच भी है। हाँ, अनसर्टेनिटी इवेंचुअली खत्म होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। और जब अनसर्टेनिटी खत्म होती है तो मार्केट अक्सर अपने पुराने हाइज को भी क्रॉस कर जाता है। और यही कारण है कि हिस्ट्री में बार बार देखने को मिला है कि जो इन्वेस्टर्स फियर के समय खरीदता है उसे लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? सवाल यह है कि अगर स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है तो हर कोई पैसा क्यों नहीं बना लेता है? प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट में, प्रॉब्लम है साइकोलॉजी की। जब मार्केट गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरता है। अगर मार्केट 10% गिरा तो कई स्टॉक 15 से 20% गिर जाते हैं और ऐसे में इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन शायद गलत था और यहीं पर लोग पैनिक करके बेच देते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वो पैनिक नहीं, वो प्लान को फॉलो करता है। सपोर्ट पर खरीदने की स्ट्रैटेजी एक बेसिक रूल है, रैंडम बाइंग कभी नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर अक्सर सपोर्ट्स के आसपास एक्यूमुलेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बॉटम को परफेक्टली पकड़ना, कोई भी बॉटम को परफेक्टली पकड़ नहीं सकता है। लेकिन जब मार्केट करेक्शन में हो और वैल्यूएशन रीजनेबल हो तब धीरे धीरे बाइंग शुरू करना ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। डिस्काउंट से हाइपर डिस्काउंट तक का सफ़र हमें तय करना है अपने इन्वेस्टमेंट के क्रम में। फोमो कभी नहीं। मार्केट में ऐसे हालात बार बार होते हैं। वैल्यूएशन पहले डिस्काउंट में आता है और फिर गिरकर हाइपर डिस्काउंट वाले फेज में आ जाता है। और जब ये डिस्काउंट से हाइपर डिस्काउंट आता है तो मार्केट के जो मजबूत दिल वाले लोग हैं वही खरीद पाते हैं, बाकी लोग साइड पे बैठ के तमाशा देखते रहते हैं। मार्केट पहले से आपको चीप लग रहा है और फिर उससे भी ज़्यादा चीप हो जाता है और यहीं पे पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके कन्विक्शन का टेस्ट है, आपके डिटर्मिनेशन का टेस्ट है। आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा इस दौरान, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो उस वक्त आप एंट्री लोगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे रिस्क नहीं, अपॉर्चुनिटी मानेगा। पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन को आपको कैसे हैंडल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मान लीजिए आपने 100 यूनिट्स इन्वेस्ट किए, मार्केट गिरा और पोर्टफोलियो 85% पे आ गया, यानी लगभग 15% की गिरावट आपने अपने पोर्टफोलियो में देख ली। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स और अर्निंग्स ठीक हैं तो कई इन्वेस्टर्स इस फेज में एडिशनल बाइंग करते हैं। इससे एवरेज प्राइस नीचे आ जाता है और अगर मार्केट बाद में रिकवर करता है तो रिकवरी और तेज हो जाती है उनके पोर्टफोलियो की। लेकिन ध्यान रखें, ये स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आपके पास क्लियर प्लान हो और कैश सफिशिएंट हो आपके पॉकेट में। कब स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी? अब एक ऑनेस्ट बात भी समझिए, ये स्ट्रैटेजी हर सिचुएशन में काम नहीं करेगी। अगर मार्केट स्ट्रक्चरल डिक्लाइन फेज में चला जाए तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हालांकि स्ट्रक्चरल डिक्लाइन रेयर होता है, लेकिन जब इकोनॉमी ग्रो कर रही हो और कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ रही हो, इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अर्निंग और ग्रोथ पर नज़र रख के
इन्वेस्ट करता है। अगर अर्निंग्स नहीं बढ़ रही हैं, ओवरऑल इकोनॉमी स्लो डाउन फेज में है, तो हो सकता है लंबे वक्त तक आपको ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फंसा के रख दे मार्केट में। स्टॉक मार्केट में एज फैंसी इंडिकेटर से नहीं आता है, एज आता है आपके डिसिप्लिन से, आपके पेशेंस से और आपके प्रोसेस को फॉलो करने से। जब बाकी लोग पैनिक कर रहे होते हैं, तब आप अपने प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं और यही लॉन्ग टर्म एडवांटेज बन जाता है। याद रखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी परमानेंट है, फियर भी परमानेंट है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन भी परमानेंट हो सकता है इस स्ट्रैटेजी से, इस वक्त एंट्री से। अगर इन्वेस्टर सही माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करेगा तो मार्केट गिरता है, उनका पोर्टफोलियो भी गिरता है, लेकिन जो इन्वेस्टर ड्रॉडाउन को हैंडल करना सीख लेते हैं, अक्सर वही इन्वेस्टर फ्यूचर रैली में सबसे बड़ा फायदा भी बनाते हैं। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग इनसाइट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट का नॉइज़ नहीं करते हैं, हम लॉजिक को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझकर तब अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद प्लान कर पाएँ। जल्दी ही मिलूंगा ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।